हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके पैडागोजी क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संचार के बारे में। संचार क्या है, संचार की प्रकृति क्या है, संचार की विशेषता क्या है, संचार के सिद्धांत, संचार के प्रकार, आगामी परीक्षा के दृष्टि से को मद्देनजर रखते हुए मैं इस टॉपिक पर बहुवैकल्पिक प्रश्न तैयार किया हूँ। 32 प्रश्नों का यह MCQ है, जो पिछले MCQ का ही भाग है। तो दोस्तों, आइए एक बार हम लोग प्रश्न पर आते हैं। इसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। यह UGC, नेट, CTET और आदि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगामी कोई भी शिक्षक परीक्षा से संबंधित है, उससे यह उपयोगी प्रश्न समूह है। तो दोस्तों, आइए प्रश्न को हम देखते हैं कि पहला प्रश्न है, आपको छात्रों की ओर से सदैव यह शिकायत रहती है कि आप कक्षा में पढ़ाते समय जल्दी जल्दी बोलते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। पहला, उपलब्ध समय कम है, आप में आत्मविश्वास की कमी बनी रहती है। C है, छात्र आदी हो गए हैं, कह नहीं सकते। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आप में आत्मविश्वास की कमी है। सेकंड प्रश्न, अब सेकंड प्रश्न देखते हैं। अध्यापक के लिए पढ़ाना जितना महत्वपूर्ण है, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के कुशलतापूर्वक उत्तर देना। आप उस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? पूर्ण असहमत, पूर्ण सहमत, आंशिक सहमत, संभवतः सहमत। तो इसका आंसर होगा पूर्ण सहमत। कक्ष शिक्षण अध्यापक के विचार। कक्ष शिक्षण अध्यापक के विचार प्रस्तुति के कौशल पर आधारित होता है। क्या यह सत्य है? कक्ष शिक्षण, कक्षा में अर्थात जो शिक्षण होता है, अध्यापक के विचार प्रस्तुतिकरण के कौशल पर आधारित होता है। क्या यह सत्य है? ये सत्य है, असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, कहा नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर होगा सत्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका शिक्षार्थी को एक दूसरे को प्रभावित करने की अधिक छूट देता है? निम्नलिखित में से कौन सा तरीका शिक्षार्थी को एक दूसरे को प्रभावित करने की अधिक छूट देता है? लघु समूह चर्चा, फिल्म प्रोजेक्टर का प्रयोग, दूरदर्शन पर देखभाल, देशव्यापी कार्यक्रम देखना और विशेषज्ञों द्वारा लेक्चर। लघु, इसका आंसर होगा लघु समूह में चर्चा। पांच नंबर क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रक्रिया में आवश्यक
रूपांतरण किया जा सके, अंतर्वस्तु के बारे में और ज़्यादा समझा जा सके, प्रेषक अर्थात अध्यापक के दोषों का पता लगाया जा सके, ग्राहक या छात्र के दोषों को पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है प्रक्रिया में आवश्यक रूपांतरण किया जा सकता है। किसी भी प्रभावित संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि जानते हैं, फीडबैक जिसको बोलते हैं, यानी आप किसी को सूचना देते हैं, सूचना के माध्यम आपका रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन कुछ भी हो सकता है, इसके संचार के माध्यम से आप देते हैं। तो हम संचार में प्रणाली में अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, SITE का तात्पर्य क्या है? SITE का तात्पर्य क्या है दिया हुआ है। तो दोस्तों सिस्टम फॉर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साउथ इंडियन ट्रेड एस्टेट उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापन प्रक्रिया में दृष्टि मॉडल नहीं बढ़ा सकता है। अध्यापन प्रक्रिया में दृष्टि मॉडल नहीं बढ़ा सकता है। क्या चीज नहीं बढ़ा सकता है? रुचि तथा प्रतिपुष्टि, स्मरण शक्ति तथा माहौल में ढलने को, तनाव तथा ऊब को, जिज्ञासा तथा संकेतन। अध्यापन प्रक्रिया में दृष्टि मॉडल नहीं बढ़ा सकता है। कैसा भी मॉडल दीजिए, यदि आप तनाव में या किसी काम से ऊब गए हैं तो उसमें नहीं कर सकते, नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर किसी व्याख्यान की प्रस्तुति शैली टीचिंग स्किल से संबंधित कुछ कौशल का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर किसी व्याख्यान की प्रस्तुति शैली टीचिंग स्किल से संबंधित कुछ कौशल का उल्लेख किया गया है। आपको इसमें बताना है, पहला संचार तार्किक युक्ति का प्रयोग, यूजिंग कम्युनिकेशन बूस्टर्स, उद्दीपकों में विविधता, वैरिंग द स्टिमुलस, छात्रों का अभिप्रेरणा, मोटिवेटिंग ऑफ स्टूडेंट, पूर्ण ज्ञान की जांच, चेकिंग द प्रीवियस नॉलेज, प्रश्न पूछने का कौशल, व्याख्या की प्रस्तुत शैली में संबंधित शिक्षण कौशल का कौन सा मेल सर्वाधिक है। इसमें आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में इसमें दिया हुआ है सेकंड, थर्ड और 5। सेकंड यानी उद्दीपकों में विविधता, वैरिंग टू स्टिमुलस यानी आपकी वार्ता करने की उतार चढ़ाव। उसके बाद इसमें
नंबर छात्रों का अभिप्रेरणा और 5वां नंबर है प्रश्न पूछने का कौशल। तो इस प्रकार से आपका सी नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। संचार को प्रभावी बनाने हेतु अध्यापक सहायता प्राप्त करता है। संचार को प्रभावित बनाने हेतु अध्यापक सहायता प्राप्त करता है। किससे? टीवी से, प्रोजेक्टर की, शिक्षण विधि की, सभी की। तो इसका आंसर होगा प्रोजेक्टर के माध्यम से संचार को प्रभावी बनाने हेतु अध्यापक सहायता प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 10, जब आप कक्षा में शिक्षण कराते हैं तो कक्षा में खाली स्थान के साथ साथ चलना चाहिए मौखिक विचार, गैर शाब्दिक विचार संचार, सरल संप्रेषण, सभी प्रकार के। तो दोस्तों, जब आप कक्षा में शिक्षण कराते हैं तो कक्षा में गैर शाब्दिक, शाब्दिक विचार संचार चलना चाहिए ताकि बच्चे उबे नहीं, बच्चे आपकी प्रस्तुति को अच्छा से समझ सके। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण के समय विचार संचार द्वारा छात्रों पर प्रभाव डाला जा सकता है। कि शिक्षण के समय विचार संचार द्वारा छात्रों पर प्रभाव डाला जा सकता है। किस प्रकार का? मनोवैज्ञानिक, समान प्रभाव, दलगत, शैक्षणिक। तो हम छात्रों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक स्तर पर पढ़ाते समय अध्यापक को क्या पढ़ाना चाहिए? सरल एवं सुगमता पूर्वक, जल्दी जल्दी, कठिन विषय वस्तु आवश्यकता अनुसार, ज्ञानात्मक स्तर पर पढ़ाते समय अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। किस प्रकार से? सरल एवं सुगमता पूर्वक, सरल एवं सुगमता पूर्वक। लंबे वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषणों को बनाते हैं अप्रभावी, प्रभावी, कठिन, समान। लंबे वाक्य, नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को किस प्रकार बनाते हैं? अप्रभावी, प्रभावी, कठिन, समान। तो मित्रों, लंबे वाक्य बोलेंगे, नकारात्मक भाषा का प्रयोग करेंगे तो अप्रभावी होगा। कठिन एवं जटिल विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए। किस प्रकार? बाद में, खंडों में, बीच बीच में, छात्रों की इच्छा अनुसार। तो यदि विषय वस्तु कठिन और जटिल है तो उसको पार्ट पार्ट करके, खंड खंड करके पढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, इसको बोलते हैं CAI। C से कंप्यूटर, A से असिस्टेंट, I से इंस्ट्रक्शन, अर्थात कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन विचार संप्रेषण की एक विधि है जिसके द्वारा संप्रेषित किए जाते हैं सरल विचार, अत्यंत ही जटिल विचार, साक्ष्य विचार, सभी प्रकार के। तो इसका आंसर होगा इसमें जटिल, अत्यंत ही कठिन विचार को आराम से रखते हैं। आगे
आगे क्वेश्चन है दिनग्ध, या इसको स्मूथ विचार बोलते हैं। स्निग्ध, स्निग्ध या स्मूथ विचार संप्रेषण सबसे अच्छा होता है। आप इस कथन से कितने सहमत हैं? यानी साफ सुथरा संप्रेषण सबसे अच्छा होता है। आप इस कथन से कितने सहमत हैं? पूर्ण सहमत, प्राय सहमत, संभवतः सहमत, पूर्ण असहमत। तो इसका आंसर होगा पूर्ण सहमत। 17 नंबर क्वेश्चन है, विचार संप्रेषण को रोचक बनाना का महत्वपूर्ण साधन है। विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का महत्वपूर्ण साधन क्या है? अच्छी भाषा, श्रव्य दृश्य साधन, जोर जोर से बोलना, उक्त सभी। तो इनका आंसर होगा श्रव्य दृश्य साधन का प्रयोग करके। 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, कक्षा में छात्र तथा अध्यापक के बीच संप्रेषण होता है अधिगम हेतु, परीक्षा हेतु, अस्वस्थ वास्तविकता हेतु, उक्त प्रक्रिया। तो इसका आंसर होगा उक्त सभी क्रिया, उक्त अंतः क्रिया द्वारा। इसका डी नंबर होगा अंतः क्रिया के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, संचार पक्ष का कौन सा समूह कक्षा में संचार की प्रतिभा को खंडित नहीं करता है? संचार पक्ष का कौन सा समूह कक्षा में संचार प्रक्रिया को खंडित नहीं करता है? विषय अर्थ मूल्यांकन संकेंद्रण, मूल्यांकन संकेंद्रण निर्देशन, मूल्यांकन संकेंद्रण और अभिरंजन। तो इसका आंसर होगा मूल्यांकन संकेंद्रण, इवैल्यूएशन। संकेंद्रण का मतलब है फोकसिंग, और निर्देशन। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर, क्लोज सर्किट टेलीविजन लाभदायक है। क्लोज सर्किट टेलीविजन लाभदायक है केवल एक स्थान पर रहने वाले सीमित श्रोताओं या दर्शकों के लिए, बड़े समूह के संप्रेषण के लिए, कक्षा के केवल कमजोर छात्रों के लिए, उपरोक्त को नहीं। तो यह जो है क्लोज सर्किट जो है, इसका प्रयोग बड़े समूह के संप्रेषण के लिए। ओवरहेड प्रोजेक्टर शॉर्ट सर्किट टीवी कक्षा अध्यापन के लिए अधिक उत्तम है क्योंकि यह सस्ता तथा स्वचालित होता है। बी, इसमें चित्र इच्छा अनुसार क्रम से दिखाए जा सकते हैं और आगे बढ़ जाने वाले चित्रों को पुनः लौटाया जा सकता है। इसके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सरलता से मस्तिष्क में बिठाया जा सकता है। डी है, इसका प्रयोग सरल है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यह, इसमें चित्र इच्छा अनुसार क्रम से दिखाए जा सकते हैं और आगे बढ़ जाने वाले चित्रों को पुनः लौटाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 22,
छात्रों का निम्न में से कौन सा ग्रुप कंप्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकता है? छात्रों का निम्न में से कौन सा ग्रुप कंप्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकता है? मंद बुद्धि का छोटा ग्रुप, मध्यम गति का ग्रुप, विभिन्न बौद्धिक क्षमता वाले, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी। CHEER का तात्पर्य क्या है? C.H.E.R का तात्पर्य क्या है? चिल्ड्रेन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, चिल्ड्रेन फॉर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो इसका आंसर होगा चिल्ड्रेन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। अंतः क्रिया के निम्न गतिविधियों को क्रम में लिखिए। किए गए काम का विश्लेषण, योजना बनाना तथा तैयारी करना, सामग्री को पेश करना और परिवर्तन एवं सुधार। तो दोस्तों इसका आंसर समझिए इसको कैसे करें। पहले योजना को बनाते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद सामग्री को पेश करते हैं और उसके बाद लास्ट में इसका चौथा नंबर होगा परिवर्तन एवं सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 1 और 4 यानी 2 में योजना को बनाएंगे, तैयारी करेंगे, 3rd में सामग्री को पेश करेंगे, उसके बाद किए गए काम का विश्लेषण करेंगे और अंत में आएगा चौथा नंबर परिवर्तन एवं सुधार। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। स्कूलों तथा कॉलेजों में निम्न में से किस सभी क्षमता को संचार समय में सबसे बड़ी साझेदारी है? स्कूलों तथा कॉलेजों में निम्न में से किस सभी क्षमता की संचार समय में सबसे बड़ी साझेदारी है? सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनना। यानी कक्षा में हम जब टीचर पढ़ाते हैं तो हम उसको सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर क्रम में एक छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 26 है, लेकिन क्रम में एक छूटा हुआ है इसलिए 25 नंबर। कक्षा में अध्यापक का लेक्चर सुनना है। कक्षा में अध्यापक का लेक्चर सुनना है। यह किस प्रकार का? सूचनात्मक श्रवण, मूल्यांकित श्रवण, जोड़ दिया गया श्रवण, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर होगा
एक सूचनात्मक स्वरण। क्वेश्चन नंबर 26 आइए देखते हैं। मूल्यांकित स्वरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकित स्वरण का मूल उद्देश्य क्या है? सुनने वालों को विचार दिया गया उसे स्वीकार या अस्वीकार करें। बोलने वाले की विश्वसनीयता एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना। उपरोक्त दोनों, इनमें कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डिमोन्स्ट्रेशन के लिए, यानी करके दिखाना, लिखने तथा पढ़ने के लिए, एक सुनियोजित एवं पूर्व निर्धारित ज्ञान कार्यक्रम के लिए, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने वाली मशीन। तो इसका आंसर होगा डिमोन्स्ट्रेशन के लिए, डिमोन्स्ट्रेशन करके सिखाना, दिखाना, डिमोन्स्ट्रेशन के लिए यानी करके दिखाना। क्वेश्चन नंबर 28, विशाल समूह के संचार में निम्नलिखित में से किस माध्यम का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जाता है? विशाल समूह के संचार में निम्नलिखित में से किस माध्यम का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जाता है? टेलीविजन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, वीडियो और कंप्यूटर। विशाल समूह के संचार में हम टेलीविजन का प्रयोग करते हैं। कक्षा में संचार को सबसे शक्तिशाली बाधा है। कक्षा में संचार के सबसे शक्तिशाली बाधा है कक्षा में शोरगुल, शिक्षक के स्तर में भ्रांति, कक्षा में अधिक व्यवधान, शिक्षण सामग्री का अभाव। कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा शिक्षक के स्तर में भ्रांति। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 30, कक्षा में शिक्षण के दौरान विचार संश्लेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु अध्यापक को चाहिए कि वह विषय वस्तु का अच्छा अध्ययन करे, पहले छात्रों को ग्रहण करने हेतु तैयार करें, छात्रों को डांट कर शांत करें, छात्रों को भी संचार में सहभागी बनाएं। तो इसका आंसर होगा डी, अर्थात छात्रों को भी संचार में सहभागी बनाएं। क्वेश्चन नंबर 31, विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की सदैव आवश्यकता हो, ऐसा नहीं है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? सहमत, प्रायः, संभवतः, पूर्णतः सहमत। इसका आंसर होगा पूर्णतः असहमत, क्योंकि विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की सदैव आवश्यकता हो, ऐसा नहीं है। इस कथन तक का भाषा की आवश्यकता होती है मित्रों।
क्वेश्चन नंबर 32। एक प्रभावशाली संचार किसकी उपेक्षा नहीं करता? एक प्रभावशाली संचार किसकी उपेक्षा नहीं करता? वाक्पत्ति के परिवर्तन, सटीक हाव भाव, विषय वस्तु का पर अधिकार, विषय वस्तु पर अधिकार, आकर्षक व्यक्तित्व। तो इसमें आकर्षक व्यक्तित्व का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर जो है डी होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 32 प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से काफी ही संचार और कक्षा संप्रेषण से संबंधित है और निश्चित इससे लगभग 5 से 10 प्रश्न आते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से इस प्रश्नों को आप लोग देख लेंगे और इसकी तैयारी करेंगे। तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।